हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक पार्टनरशिप डीड। ओके, तो पार्टनरशिप डीड के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि डीड एक्चुअल में है क्या। तो डीड को आप ऐसे समझ लीजिए कि एग्रीमेंट। ओके, एग्रीमेंट क्या होता है? जिस पर जब दो पार्टीज या दो पर्सन किसी एक चीज को या अपनी कंडीशंस को लिख कर उस पर साइन कर देते हैं कि हाँ, हम इन चीजों के लिए रेडी है, हम इन चीजों को मान लेंगे। जैसे आपने अपने आसपास में देखा हो तो रेंट एग्रीमेंट होता है। तो दो पार्टीज दोनों अपने में टर्म्स एंड कंडीशन लिख देते हैं कि भाई हम इतना रेंट देंगे, इतने टाइम तक हम यहाँ पर रहेंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं? अपना एग्रीमेंट। सेम इसी तरीके से जब पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो पार्टनरशिप स्टार्ट करते टाइम हम अपने पार्टनरशिप फर्म की सारी कंडीशंस रिटर्न में लिखना चाहते हैं। मतलब कितनी कैपिटल हम लगाएंगे, हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, अगर हम लोन देते हैं तो उस पर कितना इंटरेस्ट रहेगा। तो वो सारी चीजें लिखना क्या कहलाता है? पार्टनरशिप डीड कहलाता है। ओके, लेकिन अगर किसी वजह से हमें नहीं लिख पाते हैं तो हम इसको ओरली भी कह सकते हैं। हमारा ओरल भी पार्टनरशिप डीड बन सकती है। अब अगर बात करें तो इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या जरूरत पड़ती है हमें इसकी बनाने की? तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि देखो, अ, अगर दो पार्टीज है, दो पर्सन है, एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो फ्रेंड्स हैं तो भी, अगर वो अननोन है तो भी, होता क्या है कि जब हम स्टार्टिंग में कोई काम कर रहे होते हैं उस टाइम पर हमें सब कुछ सही लगता है, लेकिन जैसे ही बात पैसों की आ जाए या फिर किसी चीज को लेकर कोई डिस्ट्रीब्यूशन की कोई चीज आ जाती है तो वहां पर क्या लगता है कि भाई मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, मुझे कम मिलना चाहिए। तो सेम हम एक छोटा सा एग्जाम्पल उठा लेते हैं। मान लेते हैं आपकी फर्म में दो पार्टनर है। ओके, अब दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे तो स्टार्टिंग में उन्होंने कहा ठीक है, कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, हम अपने अपने हिसाब से अपना काम करते रहेंगे। लेकिन उसी साल के एंड में उन्हें प्रॉफिट हुआ 2 लाख, 3 लाख, इस तरह से आप एक अमाउंट अपने दिमाग में ज्यूम कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि उन्हें 4 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब जब उन्हें 4 लाख का प्रॉफिट हुआ तो ए ने कहा कि भाई मैं ज्यादा काम करता था, मैं तो डेली आता भी था, सुबह जल्दी आ जाता था। बी थोड़ा सा उसने कहा कि मैं सिर्फ पैसे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ए का ये कहना था कि मैंने काम ज्यादा करा है तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। बी ये कहता है मैंने पैसे ज्यादा इन्वेस्ट करे हैं तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? पार्टनरशिप डीड की। अब अगर किसी वजह से उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई होगी तो उन्हें अपने ये डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? पार्टनरशिप एक्ट। कहाँ जाना पड़ेगा मेरे? हमने पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 पे उन्हें जाना पड़ेगा ताकि उनका ये डिस्प्यूट क्या हो सके? सॉल्व हो सके। ओके, तो इसी तरह से कुछ छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिनको लेकर हमें ध्यान में रखना होता है कि अगर हमने डीड बनाई है तो हम क्या करेंगे, अगर हमने डीड नहीं बनाई तो हम क्या करेंगे। जैसे मैंने अभी कहा कि अब उनके बीच में झगड़ा चल रहा था, ए और बी के बीच में। तो अगर उन्होंने अपनी डीड नहीं बनाई थी तो वो क्या करेंगे? पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 1932 सेक्शन 4 को फॉलो करेंगे। और उसमें क्या लिखा हुआ है कि आपने भले ही काम ज्यादा करा हो या फिर आपने भले ही पैसे ज्यादा लगाए हैं, पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि अगर बिजनेस में दो पार्टनर हैं तो उनमें प्रॉफिट किस रेशियो में बंटना चाहिए? इक्वली बंटना चाहिए। ओके, तो इसी के बारे में हम जानते हैं। इससे रिलेटेड हमारे जो मैरिटल्स आते हैं तो उसमें हमें क्या कंडीशन ध्यान रखनी है। तो मैंने एक केस मान लिया कि हमारे पास अगर डीड है तो हम क्या करेंगे, और दूसरा मैंने मान लिया कि अगर हम डीड नहीं रखते हैं तो हम क्या करेंगे। ओके, पहली चीज सबको से ध्यान रखनी है कि अगर डीड है तो कैसे करेंगे, और दूसरा पार्टी से डीड अगर नहीं है तो उस केस में किससे सॉल्व करेंगे? हम पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो सबसे पहले जान लेते हैं झगड़े होते हैं किन चीजों को लेकर है। कुछ लिमिटेड पॉइंट्स होते हैं जिनको लेकर डिस्प्यूट में साल भी जाते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, क्या है वो? आपके पास प्रॉफिट। ओके, तो अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो हमने क्या कहा? अगर उन्होंने अपनी डीड बनाई थी तो वो उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? जितना उन्होंने रेशियो रखा होगा, 70-30, 80-20, 50-50, 60-40, जो भी उन्होंने रेशियो रखा था वो कैसे बांटेंगे प्रॉफिट? एज पर डी। ओके, और अगर उन्होंने डीड नहीं बनाई है तो प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा उनका? इक्वल। चलिए एक एग्जांपल और दे देते हैं, ठीक है, जिससे आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लेते हैं ए बी पार्टनर है। ओके, और इन्होंने जब डीड बनाई तो रेशियो रखा 3:2 और प्रॉफिट हुआ कितने का? 1 लाख रुपए। ओके, तो अब अगर इन्होंने अपना रेशियो रखा हुआ है, यानी कि इन्होंने डीड में मेंशन कर दिया था, डीड बनाई थी और कहा था कि हम अपने प्रॉफिट को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये 1 लाख को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी। कितना आ जाएगा? 1 लाख इंटू 3/5, दोनों का सम कर देंगे। और डी का कितना आ जाएगा? 1 लाख इंटू 2/5, तो ये कितना आ जाएगा? 60,000
और ये कितना आ गया 40,000। ओके, इसे हम क्या बोलेंगे कि ए और बी ने अपना प्रॉफिट कैसे बांटा है, एज पर डीड बांटा है। लेकिन अगर इनकी ये डीड नहीं होती तो ये 3:2 में नहीं बांट सकते थे, तो फिर किस तरीके से बांटते ये, अगर डीड नहीं है तो कैसे बढ़ेगा, इक्वली, यानी 1 लाख है, दोनों को कितना कितना मिल जाएगा, 50,000 50,000। यही बात मैंने आपको यहाँ पर समझाई है कि अगर पार्टनरशिप डीड है तो प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, एल पर बी, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कैसे बढ़ेगा, इक्वली। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास उसमें आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कैपिटल से इंटरेस्ट को लिंक करेंगे। कैपिटल क्या होता है, वो पैसा जो पार्टनर ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो इनिशियल में या स्टार्टिंग में जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल। ओके, अब उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हम ये जो सारी चीजें सीख रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पर दो पार्टीज है, एक है फर्म और दूसरे है पार्टनर्स। ए और बी मिलकर जिस फर्म के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने मिलकर जो फर्म बनाई है वो एक अलग है, उसकी अपनी अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है। वहीं पर ए और बी की अपनी अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये आपने अभी थ्योरीज में पढ़ा होगा। ठीक है, तो फर्म की अपनी अलग एंटिटी होती है, तो हम यहाँ पर जितनी भी चीजें कर रहे हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इस बात को बोलने के पीछे मेरा पर्पस क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए ये फर्म है और मान लेते हैं ये मेरा पार्टनर है ए। ओके, अभी ए ने कैपिटल लगाई है, ए ने फर्म को पैसा दिया, किस फॉर्म में दिया, कैपिटल की फॉर्म में। पैसा इन्वेस्ट करा तो उसे क्या बोल दिया कि मैंने क्या लगाया है, पैसा लगाया है। अब ये फर्म के लिए क्या हो गई, लायबिलिटी, क्योंकि अगर कल को ए फर्म को छोड़ के जाना चाहे तो उसे उसकी कैपिटल वापस मिल जाएगी, तो इस केस में हम क्या कहते हैं, फर्म के लिए क्या रहेंगे, लायबिलिटी है। आया बेटा समझ में। इसी तरह से अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हम बात करते हैं तो ए ने अपना पैसा लगाया हुआ है तो फर्म जब इस पर इंटरेस्ट देगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, फर्म के लिए एक्सपेंसेस हो गया। ओके, क्या हो गया, फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया। ठीक, अब अगर इसके अकॉर्डिंग देखें डीड और नो डीड में, अब डीड की बात करें तो देखो अगर आपने स्टार्टिंग में ही ये क्लियर कर गया था कि भाई मैं आपके बिजनेस में तब पैसा लगाऊंगा या मैं पार्टनरशिप हम मैं आपके साथ तब जुड़ूंगा जब आप मुझे इंटरेस्ट पे करेंगे, तो अगर आपने डीड में लिखा हुआ है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म आपको पे करेगी। लेकिन अगर डीड में नहीं लिखा तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि पैसा आपने अपने बिजनेस में लगाया है। ओके, तो जब आप अपने बिजनेस में पैसा लगाया है तो आपको सिर्फ प्रॉफिट लेने का हक है, उसके अलावा आपका किसी और चीज का कोई राइट नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो सेम, जब पार्टनर फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकालता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं। ओके, तो जब अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी ऐसे याद रखेंगे, फर्म और मान लेते हैं अपने पार्टनर का नाम आपने ए ले लिया। ओके, अब फर्म ने पार्टनर को पैसे दिए हैं, इसका मतलब फर्म के पास ये पैसे कभी वापस आएंगे तो फर्म के लिए क्या हो गया, उसकी एसेट्स। तो उस पर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगता है तो ये क्या हो जाएगा, फर्म के लिए उसकी इनकम हो जाएगी। ओके, क्या हो जाएगी, फर्म के लिए उसकी इनकम हो जाएगी। अगर डीड है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा लेंगे, अगर डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट किसी भी इंटरेस्ट के लिए क्या कर देता है, मना कर देता है। तो पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि आपको सिर्फ प्रॉफिट लेने का राइट है, उसके अलावा आपको कोई और चीज देने का राइट नहीं। नेक्स्ट आता है, इसी में हम समझ लेते हैं सैलरी या फिर कमीशन, या इसको आप रेम्युनरेशन भी कह सकते हैं। तो अगर डीड है यानी कि स्टार्टिंग में किसी पार्टनर ने बोल दिया था कि भाई मेरे को सैलरी चाहिए और आपने उसे रिटर्न में करवा भी दिया है या ऑर्डरली भी आप उस चीज के लिए मान गए हैं तो आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में नहीं बोला तो आपको कोई भी सैलरी या कमीशन लेने का राइट नहीं। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट, एडमिशन। ओके, एडमिशन की अगर हम बात करते हैं तो एडमिशन का मतलब है किसी नए पार्टनर को अपने फर्म में लेना। तो किसी नए पार्टनर को फर्म में लेना, तो डीड यहाँ पर कैसे काम करती है, जैसे मैंने कहा था कि दो तरह के पार्टनर होते हैं, एक होता है आपका एक्टिव पार्टनर और एक होता है आपका स्लीपिंग पार्टनर। अगर आपने डीड में ये डिसाइड कर दिया कि जो हमारा एक्टिव पार्टनर है वही सारे डिसीजन लेगा, उसी के ऊपर डिपेंड करता है तो उसे किसी को पार्टनर बनाना है नहीं बनाना, तो जैसा हमने डीड में लिखा है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एज पर डी। लेकिन अगर हमारी डीड नहीं है तो जब तक सारे पार्टनर्स एग्री नहीं होते तब तक हम किसी नए पर्सन को अपनी फर्म में पार्टनर नहीं बना सकते। ओके,
यहाँ पर क्या कहेंगे, विद ऑल परमिशन। ओके, इसके बाद जिसमें एक टॉपिक आपका आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इसे यहाँ ऐड कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन को आप ऐसे याद रखेंगे, इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन, इसके आगे एक छोटा सा लिंक लिख लीजिए, हम अपनी अभी क्लास में इसको देखेंगे ये एक्सपेंसेस मैंने क्यों लिखा है। ओके, तो एक्सपेंसेस की तरह करके आप इसको याद रखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखो, लोन आप किसी पार्टनर से लो, फर्म से लो, ये हमारी कौन सी होती है, चार्जेबल लायबिलिटी होती है, जिस पर हमें वापस पैसा भी देना होता है और हमें अपना इंटरेस्ट भी पे करना होता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर डील है तो भी हम इंटरेस्ट देंगे, बट फर्क क्या होगा कि जब उसे लोन दिया होगा तो उसे क्लियर होगा कि मैं 12% के हिसाब से इंटरेस्ट लूंगा या मैं 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लूंगा। तो अगर डीड है तो जितना उसने डिसाइड करा है, 12 हो सकता है, 10 हो सकता है, 8 हो सकता है। लेकिन अगर डीड नहीं है तो भी इंटरेस्ट दिया जाएगा, और कितना दिया जाएगा, 6% पर एनम। ओके, अगर डीड नहीं है तो कितना दिया जाएगा, 6% पर एनम। ओके, तो आज हमने सीखा कि पार्टनरशिप डीड होती है तो हम उसे किस तरीके से ट्रीट करते हैं, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो किस तरीके से ट्रीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।